जय हिंद बच्चों। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 8 लिया था, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज 8.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर दिया था, खल्लास कर दिया था। अब उन 3 क्वेश्चन को फिनिश करा दिया था, ठीक, खल्लास करा दिया था। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और पूरी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन बचे उसको सॉल्यूशन यहाँ खत्म, खल्लास कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर। इफ यदि tan a बराबर है cot b के, प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो लिखा है रेड कलर के बॉक्स में, ठीक, ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आइए ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों तरफ देखिए tan, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, अगर किसी तरह हम दोनों तरफ या तो tan बना दें या दोनों तरफ cot बना दें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाए तो आपका tan से tan कट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है, आइए एक चीज़ देखिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, cot, अगर हम इसको लिखना चाहें cot 90, ये cot b को आप क्या ले सकते हैं, cot थीटा को आप क्या ले सकते हैं, cot थीटा को आप ले सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं बच्चा। ठीक है, ये cot थीटा है, अगर cot थीटा को tan में चेंज करना है तो क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा ये रखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, हम दोनों को, आप चाहे तो दोनों को cot में चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को tan में चेंज कर सकते हैं। तो हम दोनों को tan में चेंज करते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा है cot थीटा, तो आप cot थीटा को क्या ले सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो आइए थीटा की जगह क्या है, यहाँ पर b है, थीटा है, ठीक है, मकान बनाने वाला ईटा नहीं है, ठीक है, तो थीटा, ठीक है। आइए तो यहाँ लिख सकते हैं आप इस cot की जगह tan 90 माइनस बी हो गया। इस cot थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह कितना है, बी एंगल है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ tan और ये यहाँ tan कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो गए, कट करके दिखाना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ये माइनस का इसको इधर ले आइए तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे समझ में आया होगा, आया। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आइए, और हाँ एक ही इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक, तो उसका लिंक, उसका जो फ़ोन नंबर है, उस नंबर जी नीचे स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंग्लिश में यहाँ लिखा है, हिंदी में यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक, आइए, इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है मेन कोण, मतलब जो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक, अब आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे a का हमें मान बताना है, ठीक है, a की वैल्यू बतानी है। आइए भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं, सॉल्यूशन। चलिए भाई, दिया क्या हुआ है, हमें यहाँ दिया है sec 4a इज इक्वल टू दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री। सेम यहाँ पे भी है, चाहे तो दोनों को आप किस में चेंज करिए, दोनों को cosec में चेंज कर लीजिए, ठीक है, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, और चाहे तो आप दोनों को sec में चेंज कर लीजिए। आइए, अब आपको पता है sec थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा बराबर कितना होता है, cosec 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है आपका, ये 4 है, यहाँ एंगल थीटा क्या है, 4 है। तो अब इस sec को cosec में हमने दोनों तरफ किसको चेंज कर दे रहे हैं, cosec में चेंज कर दे रहे हैं। चलिए भाई, sec को cosec में चेंज करेंगे तो आप इस sec थीटा, ये थीटा है, 4a जो है ये क्या है आपका थीटा है। ठीक, तो sec थीटा के बराबर क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा की जगह कितना है, 4a, तो यहाँ 4a रख दीजिए, a इज इक्वल टू ये वाला, जब एक तरफ चेंज कर रहे होते हैं तो दूसरा वाला आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक, आइए, तो ये हो जाएगा cosec a माइनस 20
डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉसेक बन गया और राइट हैंड साइड में भी कॉसेक बन गया। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। ठीक, कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या बचा है, इधर बचा आपका 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है a माइनस 20 डिग्री। ठीक, कांस्टेंट एक तरफ डिग्री डिग्री वाले, मतलब ये 90 डिग्री और 20 डिग्री एक तरफ ले आई। 90 डिग्री ऑलरेडी प्लस का इधर है, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये a प्लस का है और ये माइनस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो 90 प्लस 20 कितना होता है 110 इज इक्वल टू, ये 4a और ये 1a कितना हो जाएगा 5a। अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू चाहिए, कहाँ पूछ रहा है a की वैल्यू बनना, a का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 है a के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे a की जो इसको a से a कट कर देंगे, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री। ध्यान से देखिएगा और कह रहा है वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, क्या 4a एक्यूट एंगल है। ठीक है, जहाँ पर ये बताया भी गया है कि 4a क्या है एक एक्यूट एंगल है। ध्यान से देखिए, ये आगे वैल्यू, क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 4a कह रहा है, ये आपको एक अलग से हम ब्रैकेट में करके समझा देते हैं। ये 4a क्या कहता है, 4a कह रहा है 4a एक्यूट एंगल है। देखिए 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई 22 डिग्री और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 88 डिग्री। तो ध्यान से देखिए 88 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है जो 90 डिग्री से कम एंगल होता है वो क्या होता है एक्यूट एंगल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। तब भी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, इसको रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं वो गाना सुना है ना, तेरा ध्यान किधर है। अरे भैया अगला क्वेश्चन इधर और इधर है। ठीक है, तो अपना ध्यान इधर रखिए। कहाँ है आपका ध्यान, ठीक, तो इधर देखिए। सुना तो होगा ना वरुण धवन जिस मूवी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सुना तो होगा ही। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो अपना ध्यान इधर उधर नहीं, केवल इधर लगाइए, क्योंकि आपका ध्यान किधर है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इधर है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश में यहाँ लिखा है और हिंदी में यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आइए, इफ़ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, आइए देखिए इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो ये अंदर एंगल बनते हैं ट्राइंगल के, ठीक, ये क्योंकि जो ट्राइंगल के अंदर बनते हैं, इंटीरियर मतलब अंदर, ऐसे एंगल जो ट्राइंगल के अंदर बन रहे हो उनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो ट्राइंगल के बाहर बने या बाहर जो एंगल बनते हैं उनको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है। ठीक, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ठीक है, और उसमें जो ये ए बी सी है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, मतलब जो अंदर एंगल बनते हैं, जो अंदर कोण बनते हैं वो। सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। हमें ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रूव करना है भाई। चलिए, अब कुछ दिया तो नहीं है लेकिन एक क्लू दिया है, ध्यान से देखिए। ट्राइंगल दे दिया है, अब आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ट्राइंगल के यानी त्रिभुज के ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये आपको पता है बच्चा। आइए सॉल्व करना चालू करते हैं, बस यहीं से हम चालू कर देंगे करना। आइए भाई, सॉल्यूशन ये हमें प्रूव करके लाना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। वी नो दैट हम जानते हैं कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ले लीजिए। ठीक, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा,
यहाँ में देखिए, यहाँ पे दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बी और सी, बी सी, ठीक, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, केवल ए। तो हमें इसको इसी के अकॉर्डिंग करना ये है कि आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल बी सी रखिए और राइट हैंड साइड में ए को ले जाइए। आइए, तो इसको हम रखते हैं बी प्लस सी, और ये जो राइट हैंड साइड में क्या, ए को उधर भगा दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए, यही क्वेश्चन में फिर बता रहा है कि दोनों साइड किसका डिवाइड किया गया है, 2, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग 2, दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। हिंदी में आइए, पहला पक्ष क्या है, b प्लस सी अपॉन 2, ठीक, दूसरा पक्ष क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और राइट हैंड साइड, तो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, भाई कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, डिवाइड कर दिया। आइए, इसको एज इट इज, ये हमें मिल गया है, इसको ऐसे रखा नहीं दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, एक बार 2 को इससे डिवाइड करेंगे, एक बार 2 को इससे डिवाइड करेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2, इसको छूना नहीं, ठीक है, ठीक। अब आप कहोगे क्या छूने से करंट लग जाएगा, नहीं करंट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में हमें यह लाना है, ज़्यादा यहाँ खुचड़ी अगर आप करने लगेंगे तो यहाँ पर ठीक रायता फैल जाएगा, इसलिए इसको मत छूइए क्योंकि ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 से अगर इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से अगर 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 90 डिग्री आएगा, माइनस ए अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ और क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, कॉस। तो देखिए यहाँ पे हम साइन ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब टेकिंग बोथ साइड साइन, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। आइए भाई साइन ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपको, ठीक, थोड़ा इधर कोशिश करके बैठ जाते, कोई तकलीफ तो नहीं आपको, ठीक है। साइन b प्लस सी अपॉन 2, और इधर भी साइन लेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में बोला है, दोनों साइड में बोला है, साइन 90 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए ये हमें मिल गया, यही। अब कॉस और लाना है, तो देखिए अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, जो कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है, ये a/2, तो आप ध्यान से देखिए इसको, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना, a/2, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ में लेकर आना था, यही लेके आना था यहाँ, ठीक। हैंस HP का लैपटॉप भी आता है और कंप्यूटर और कई चीज़ें आती है। HP का मतलब वो लैपटॉप कंप्यूटर वाला नहीं, HP का मतलब है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, ठीक, लेकिन हिंदी में थोड़ा और लग जाता है, ठीक, इसलिए इंग्लिश में ही इसको लिखिए, इति मतलब हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे समझ में आया है। अब आपका ध्यान किधर है, क्वेश्चन नंबर 7 इधर है, आइए इसको देखते हैं, ठीक। थोड़े बहुत मज़े भी करते रहने चाहिए भाई, ठीक, गर्मी लग रही है, सोच लेते हैं। आइए भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है और हिंदी में आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो गया होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर, प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री, इसको 90 लेकर चेंज करिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में ऑफ एंगल बिटवीन, और जो इनमें ये जो एंगल आएंगे इसके, ये जैसे 67 डिग्री और 75 डिग्री, वो 0-45 डिग्री के बीच में आने चाहिए। आइए ध्यान से देखिए, करते भाई सॉल्यूशन। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आइए भाई, अब आपको पता है, क्योंकि आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आइए साइन को पहले हम कॉस में चेंज करेंगे और कॉस को साइन में चेंज करेंगे।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चेंज करिए। तो आप इसको क्या ले सकते हैं, साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 67 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे 23 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा। प्लस आप इसको क्या ले सकते हैं, cos 90 में से कितना माइनस कर दें कि 75 डिग्री आ जाए, तो क्या करेंगे 15 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 23 डिग्री, थीटा की जगह 23 डिग्री, प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना 15, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो एंगल आ रहे हैं 23 और 15 डिग्री, तो यहाँ पे ये कह रहा है जो एंगल आएगा, मतलब जो ये एंगल आएंगे थीटा, ठीक, वो कितना 0 डिग्री और क्या 45 के डिग्री के बीच में होने चाहिए। यस, देखिए 23 डिग्री 0 45 के बीच में आता है, यस कन्फर्म। साइन में जो एंगल आ रहा है 15 डिग्री वो 0 और 45 के बीच में आता है, यस कन्फर्म। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बेटा जी, सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी एक्सरसाइज में फुल एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करा दिए गए, वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हालांकि इस बार सिलेबस में जो एक्सरसाइज 8.4 है वो आपकी रिड्यूस कर दी गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिड्यूस कर दी गई है, लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है ये इसी साल करी गई है, लेकिन इससे पहले हो सकता है क्वेश्चन अगर आ गया तो आपके लिए अच्छी बात होगी, तो उसका भी मैं यहाँ सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको अच्छे से पढ़ के आइएगा, वीडियो से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तभी वो एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।